त्योहार आते हैं तो बाजार सजता है, मिठाइयां बढ़ती हैं, दूध और पनीर की मांग बढ़ती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी बढ़ती मांग के बीच कुछ लोग मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने लगते हैं? क्या जिस पनीर को हम अपने बच्चों के लिए पौष्टिक समझकर खरीदते हैं, जिस दूध को हम सेहत का आधार मानते हैं, वही दूध और पनीर अगर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और केमिकल की मदद से तैयार किया जा रहा हो, तो फिर सवाल सिर्फ मिलावट का नहीं, सवाल सीधे सीधे आपकी और हमारी सेहत का है। मथुरा से सामने आई एक कार्रवाई ने इसी सवाल को फिर खड़ा कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छाता इलाके में एक कथित नकली पनीर फैक्ट्री पर छापा मारा और छापेमारी में जो सामने आया उसने अधिकारियों को भी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। करीब 500 किलो पनीर, 2000 लीटर दूध और बड़ी मात्रा में ऐसे पदार्थ और केमिकल बरामद किए गए जिनके इस्तेमाल से पनीर तैयार किए जाने की बात सामने आई है। सबसे बड़ी बात है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं बताया जा रहा। आरोप है कि यह कारोबार कई वर्षों से चल रहा था और तैयार माल की सप्लाई ब्रज क्षेत्र से लेकर दिल्ली तक की जाती थी। तो आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन था, कैसे चल रही थी ये कथित फैक्ट्री? और सबसे बड़ा सवाल, अगर त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी में इतना बड़ा मामला सामने आया है, तो क्या अभी बाजार में मौजूद हर पनीर और दूध सुरक्षित है? दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी मथुरा के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मथुरा के ग्राम हुसैनी, थाना शेरगढ़, तहसील छाता क्षेत्र में कार्रवाई की। मथुरा के छाता क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने त्योहारों से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम हुसैनी, थाना शेरगढ़, तहसील छाता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने एक कथित पनीर निर्माण इकाई पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करीब 500 किलोग्राम पनीर और 2000 लीटर दूध बरामद किया गया, जिसे विभाग ने मौके पर नष्ट कराया। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी मथुरा के निर्देशों पर त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे मिलावट विरोधी अभियान के तहत की गई। पनीर बनाने में कई सामग्रियों और रसायनों के इस्तेमाल का आरोप। छापेमारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू फैक्ट्री में मिली सामग्री है। उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार वहां रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, स्किम्ड मिल्क पाउडर और विभिन्न रसायन मिले। जांच के दौरान करीब 80 किलोग्राम रिफाइंड, 20 किलोग्राम टीनोपाल केमिकल और 12 किलोग्राम सोडियम हाइड्रोसल्फेट मिलने की जानकारी दी गई है। विभाग का आरोप है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल पनीर तैयार करने की प्रक्रिया में किया जा रहा था। हालांकि इन पदार्थों के इस्तेमाल से तैयार उत्पाद की वास्तविक संरचना और स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर अंतिम निष्कर्ष प्रयोगशाला जांच के बाद ही निकाला जा सकेगा। यही वजह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से कुल 9 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इन नमूनों की रिपोर्ट यह स्पष्ट होने में मदद मिलेगी कि बरामद पनीर और अन्य खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते थे या नहीं। 500 किलो पनीर और 2000 लीटर दूध नष्ट। कार्रवाई के दौरान बरामद करीब 500 किलोग्राम पनीर को नष्ट कराया गया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1,05,000 रुपए बताई गई है। इसके अलावा करीब 2000 लीटर दूध भी मौके पर मिला, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,25,000 रुपए बताई गई है। इस प्रकार पनीर और दूध की कुल अनुमानित कीमत करीब 2.30 लाख रुपए बैठती है। कुछ उपलब्ध विवरणों में नष्ट किए गए माल की कीमत लगभग 2.50 लाख रुपए बताई गई है। माल को नष्ट कराने का उद्देश्य ऐसे उत्पाद को बाजार में पहुंचने से रोकना था, जो इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर विभाग को गंभीर संदेह था। कई वर्षों से कारोबार चलने का दावा। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उपलब्ध जानकारी में इस कथित फैक्ट्री के कई वर्षों से संचालित होने का उल्लेख किया गया है। यह भी आरोप सामने आया है कि यहां तैयार होने वाले उत्पादों की सप्लाई मथुरा और पूरे ब्रज क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली तक की जाती थी। यदि जांच में यह दावा प्रमाणित होता है तो कार्रवाई का दायरा केवल फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सप्लाई नेटवर्क, खरीदारों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों की भी जांच आवश्यक होगी। फिलहाल इस सप्लाई नेटवर्क में कितने लोग या कारोबारी शामिल थे और कितने समय से उत्पाद बाजार में पहुंच रहा था, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। फैक्ट्री संचालन को लेकर भी जांच। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह इकाई सोनू कुमार पुत्र छीतरमल द्वारा संचालित की जा रही थी। कार्रवाई के बाद मामले में शेरगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब जांच के दौरान कई बिंदुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। फैक्ट्री में कच्चा माल कहां से आता था, तैयार पनीर कहां भेजा जाता था, किन दुकानों या व्यापारियों को सप्लाई की जाती थी और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोग कौन हैं। इसके अलावा यह भी जांच का विषय होगा कि खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक लाइसेंस और अन्य वैधानिक अनुमतियां मौजूद थी या नहीं। त्योहारों के समय मिलावट या खतरा क्यों बढ़ता है? मथुरा की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब त्योहारों का मौसम करीब है। त्योहारों के दौरान दूध, पनीर, खोया
वगैरह मिठाई, तेल, घी और मसालों की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। बढ़ी हुई मांग का फायदा उठाकर कुछ कारोबारी कम लागत से अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं। मिलावट का सबसे बड़ा खतरा यह है कि उपभोक्ता अक्सर उत्पाद देखकर उसकी वास्तविक गुणवत्ता का अंदाजा नहीं लगा सकता। पनीर या दूध सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी वास्तविक संरचना की पुष्टि वैज्ञानिक जांच से ही संभव होती है। असली सवाल सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं, इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिलावट का कारोबार केवल एक इकाई तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ा सप्लाई नेटवर्क काम कर रहा था। अगर किसी इकाई से तैयार उत्पाद दूसरे शहरों और जिलों तक पहुंच रहा था तो संबंधित क्षेत्रों में भी खाद्य सुरक्षा विभाग को जांच करनी पड़ सकती है। खासकर उन दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच महत्वपूर्ण हो सकती है जहां से ऐसे उत्पाद आम उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। साथ ही जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि बरामद रसायनों का वास्तविक इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था और तैयार उत्पाद में उनकी मौजूदगी कितनी थी। कार्रवाई के बाद आगे की चुनौती। फिलहाल विभाग ने संदिग्ध उत्पाद को नष्ट कर दिया है और 9 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। अब प्रयोगशाला रिपोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर नमूनों में खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि जांच में सप्लाई नेटवर्क या अन्य कारोबारियों की भूमिका सामने आती है तो कार्रवाई का दायरा भी बढ़ सकता है। मथुरा की यह कार्रवाई एक व्यापक संदेश भी दे देती है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट केवल कारोबारी अनियमितता नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। खासकर त्योहारों के दौरान जब लाखों परिवार दूध, पनीर और मिठाइयों की खरीदारी करते हैं तब खाद्य सुरक्षा की निगरानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि कार्रवाई केवल छापेमारी और संदिग्ध खाद्य सामग्री को नष्ट करने तक सीमित न रहे। मिलावट की पूरी सप्लाई चेन की पहचान, प्रयोगशाला जांच, दोषियों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई और नियमित निगरानी, इन सभी स्तरों पर काम किया जाए। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में सामने आए आरोपों को अंतिम सत्य मानने के बजाय जांच और प्रयोगशाला रिपोर्ट के निष्कर्षों का इंतजार किया जाए। लेकिन 500 किलो पनीर, 2000 लीटर दूध और बड़ी मात्रा में बरामद रसायनों ने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है कि त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती बड़ी है और आम उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए निगरानी लगातार मजबूत रखने की जरूरत है। तो मथुरा की इस कार्रवाई ने एक बार फिर वही सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है, हम जो खा रहे हैं क्या वह वाकई सुरक्षित है। त्योहार खुशियों के लिए होते हैं, मिठास बांटने के लिए होते हैं, लेकिन अगर इसी मिठास के पीछे मिलावट का कड़वा सच छिपा हो तो चिंता होना स्वाभाविक है। मथुरा में 500 किलो पनीर और 2000 लीटर दूध नष्ट किया गया है। 9 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कथित फैक्ट्री से रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, स्किम्ड मिल्क पाउडर और कई रसायन बरामद होने की बात सामने आई है। अब नजर जांच रिपोर्ट पर होगी, क्योंकि असली सवाल सिर्फ यह नहीं कि फैक्ट्री में क्या मिला, असली सवाल यह है कि क्या यह माल आखिर कहां पहुंचा, कितने लोग ने इसे खरीदा और क्या मुनाफे के इस खेल में आम आदमी की सेहत को दांव पर लगाया गया। सरकार और प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त, प्रभावी और लगातार कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मिलावट सिर्फ खाने में नहीं होती। मिलावट जब भरोसे में हो जाए तब पूरा समाज इसकी कीमत चुकाता है। और त्योहारों के इस मौसम में जरूरत है सिर्फ बाजार की चमक देखने की नहीं, बल्कि अपनी थाली में आने वाली चीजों की शुद्धता पर भी सवाल उठाने की।